हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान 10वीं क्लास का जो पार्ट है विज्ञान का प्रकाश परावर्तन और प्रवर्तन, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टडी करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम देखेंगे कि परावर्तन या रिफ्लेक्शन जो है वो होता क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आमतौर पर कभी आपने अपने आप को किसी शीशे के सामने खड़ा हुआ देखा होगा, या आपने शीशा लेकर अगर उस पर लाइट लगा रहे हो तो आप देखोगे वो लाइट जो है टकराकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो ये हमने बिल्कुल जिसको पॉलिश किया हुआ है, बिल्कुल एक ऐसे सतह को, उससे अगर प्रकाश टकराकर वापस मुड़ जाता है, यही है रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब इसको समझते हैं किताबी भाषा क्या कहती है। देखिए अब होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराकर उसी माध्यम से वापस चली जाती हैं तो उसे उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें, सपोज करो बोर्ड को ही लगा लेते हैं, मैं यहाँ से लाइट जो है वो एक टॉर्च के जरिए लाइट इस बोर्ड पर फेंक रहा हूँ, तो वो यहाँ से जाएंगी और टकराकर फिर इसी माध्यम में वो वापस लौट आएंगी। तो ये प्रकाश की किरणों का जाना, किसी चमकीली सतह से टकराना और फिर दूसरी उसी माध्यम में वापस लौट जाना जो है, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए जो परावर्तन है वो समतल तल पर होता, प्लेन होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, इसको प्रकाश के परावर्तन को बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो ये वो समतल तल, ये समतल है, वो तल जो हमने लिया, इस पे हम प्रकाश की किरणों को फेंक रहे हैं। तो ये P जो है वो प्रकाश की किरण है जो क्या कर रही है, जाकर कहाँ टकरा रही है, इस बिंदु पर टकरा रही है जो Q पर। तो ये टकराएगी और ये टकराने के बाद जो है पश्चात जो है उस तरफ परावर्तित हो जाती है। तो ये आपतित किरण है, जो किरण कहीं पे गिर रही है किसी उसके ऊपर, समतल तल के ऊपर, वो आपतित किरण है जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं। टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हमारे पास है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इससे पहले हम प्रकाश का परावर्तन आगे पढ़ें, इसमें हम कुछ शब्दावली है जो हमें समझनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है ना। अभी इसको हम उस डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले जो शब्दावली है वो है आपतित किरण। अब आपतित किरण क्या है? किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखो ये दर्पण बनाने का प्रयास किया है, ये किरण है जो आकर इस दर्पण पर गिर रही है। तो किसी भी दर्पण पर आकर गिरने वाली किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। और आप देख सकते हैं ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। तो ये प्रकाश की वो किरण है जो शीशे के ऊपर गिर रही है, एक तरह से ये समझ सकते हैं आप। ठीक है ना। आपतित किरण का दूसरी है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण कौन सी है? जो आएगी, टकराएगी और टकराकर जो वापस लौट जाएगी, वो है परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। तो ये देखिए ये जो PQ है ये क्या है, आपतित किरण होगी, और QR जो है वो क्या होगी, परावर्तित किरण। तो ये दोनों शब्दों को समझिएगा। आपतित किरण इंसिडेंट रे जो टकराएगी और टकराने के बाद जो वापस लौट जाएगी, वो कौन सी है, परावर्तित किरण। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है अभिलंब। अभिलंब क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती हैं उस बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये वो बिंदु है Q जिस पर आपतित किरण गिरी है और यहीं से परावर्तित किरण निकली है। तो ये जो बिंदु है ये हमारे पास समतल तल है और इस पर जो आपने एक लंब खींचा है परपेंडिकुलर, उसी को बोलते हैं हम अभिलंब। तो अभिलंब क्या है, यहाँ पे QN जो है वो अभिलंब है। तो 90 का कोण बना रहा है, ये हमारे पास दर्पण है और यहाँ पर आपने इसको कोण, ये 90 का कोण बन गया। तो ये जो इस पर आपने लंब बनाया इसी को हम अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारे पास आपतित किरण PQ, परावर्तित किरण QR, अभिलंब क्या है वो बिंदु Q और N, ये जो हमारे पास लाइन है इसको बोलेंगे हम अभिलंब। अब देखिए हमारे पास क्या है, फिर है हमारे पास आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा है? अब देखो, अगर आप देखोगे ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, ये है कोण I, इसको कहते हैं हम आपतित कोण, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए क्या है, आपतन कोण क्या है, PQ जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है QN, इसके बीच में कोण बन रहा है I और इसको कहते हैं हम आपतन कोण। फिर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, NQ अभिलंब है और QR जो है परावर्तित किरण है। इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है R। ये जो कोण है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, इसी कोण को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो 5 शब्द हैं। पहला आपतित, दोबारा देखते हैं क्या है, आपतित किरण है, जो किरण PQ, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, किरण PQ जो शीशे पर, दर्पण पर गिर रही है वो है आपतित किरण। टकराने के बाद जो किरण आगे जा रही है QR, वो कहलाती है परावर्तित किरण।
फिर जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलते हैं उस बिंदु से अगर हम एक लंब खींचें 90 डिग्री कोण पर एक रेखा खींचेंगे तो वो बन जाएगा अभिलंब। तो एन क्यू क्या है यहाँ पे अभिलंब है। फिर हमारे पास है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण आई बन रहा है इसको बोलेंगे हम आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे बोलेंगे हम परावर्तन कोण। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे पास जो है शब्दावली थी प्रकाश के परावर्तन को लेकर। आपतित किरण जो किरण गिर रही है, परावर्तित किरण जो टकराने के बाद वापस जा रही है, अभिलंब जो समतल तल के साथ जो लंब खींचा गया वो हमारे पास क्या है अभिलंब है। आपतन कोण जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बन रहा है। फिर हमारे पास है परावर्तन कोण जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम, वो हम पढ़ेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।